यह सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 का क्विक रिकैप। ये मॉन्स्टर इतना तेज था कि किसी को ठीक से दिख भी नहीं रहा था। नोटिस करते ही टानाको उस मॉन्स्टर को पंच करने जाता है पर पलक झपकते ही उसका भी गर्दन कट जाता है। एक और हंटर उस मॉन्स्टर का पीछा करता है लेकिन उसका भी अंजाम सेम होता है। दूसरी तरफ नेस्ट के अंदर दूसरी टीम एंड क्वीन के गार्ड से लड़ रही होती है। हर गार्ड एक एसरैंक हंटर के बराबर ताकतवर थे लेकिन आखिरकार ये सिर्फ जानवर ही थे। बाकी हंटर्स जैसे वो कैसे इंटेलिजेंट होते। इसी वजह से सारे हंटर्स एक एक करके मिलकर गार्ड्स को हराना शुरू करते हैं। और बिंगो कहता है कि अगर गार्ड ज्यादा भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो अपने हीलिंग पावर से सबको सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे हंटर्स गुफा के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे और भी ताकतवर एंट्स मिल रहे थे। दिन बैक अपने बीस्ट एबिलिटी से देखता है और बताता है कि क्वीन गुफा के सबसे अंदर छुपा हुआ है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल गार्ड्स भी खड़े हैं। इसी बीच आइजावा और केई टानाका वाले ग्रुप को ढूंढने जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ मरे हुए एंट्स मिलते हैं। तभी उन्हें एक हंटर का चश्मा दिखता है और एक बहुत ही बुरी बदबू आती है। केई देखता है कि जंगल से कोई आ रहा है इसलिए वो अपने आगे बर्फ का पहाड़ बना देता है और खुद को भी बर्फ में छुपा लेता है पर वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ केई और आइजावा को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स क्वीन के चेंबर तक पहुंच जाते हैं जहां उनका सामना क्वीन के गार्ड से होता है। बिंगो अपने पावर से सभी हंटर्स को बफ देता है जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है। चॉय विदाउट होल्डिंग बैक फायर एबिलिटी से गार्ड्स को जला देता है। देन बैक अपने बीच फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रॉयल गार्ड्स को उधेड़ने लगता है। बाहर लोग ये फाइट टीवी में एक्साइटमेंट से देख रहे होते हैं। गुफा के अंदर हंटर्स एक परफेक्ट टीम की तरह लड़ रहे थे और धीरे धीरे गार्ड्स को खत्म कर रहे थे। आखिरकार सबके मरने के बाद सिर्फ एंड क्वीन ही बची थी। इनिशिएटिव लेके हंटर माँ उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और बैक अपने क्लॉथ से अटैक करना चालू करता है लेकिन क्वीन पर कोई भी असर नहीं होता। तभी वो सबके ऊपर जहर की उल्टी कर देती है पर हीलर बिंगो सबके तुरंत हील कर देता है। बिंगो साबित कर देता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक कोई भी टीम मेंबर्स नहीं मर सकता। देन चोईजोंग के एक डेंजरस फायर अटैक के बाद चाहा इन बिंगो से बफ लेके क्वीन के सामने आकर उसके सारे पैर को काट देती है और फिर ऊपर जाकर अपने गोल्डन स्वॉर्ड से उसके गर्दन उड़ा देती है। इस तरह फाइनली हंटर्स एंड क्वीन को मार डालते हैं। टीवी पर सब लोग इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं लेकिन बैक सोच रहा होता है कि फाइट के दौरान क्वीन ने जो वार क्राई दिया था वो किसके लिए था। तभी रेजी नोटिस करता है कि सारे एंट्स नेस्ट की तरफ जा रहे हैं और इंटरफेरेंस वेव का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा। चोई को महसूस होता है कि जो फायर गेट उसने लगाया था वो टूट चुका है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि फायर गेट तोड़ने की पावर सिर्फ एक एस रैंक लेवल मॉन्स्टर के पास ही हो सकता है। तभी गुफा के अंधेरे से बेरू आने लगता है। ये वही मॉन्स्टर होता है जिसने अभी तक बाहर रहे हुए हंटर्स को मारा था। बेरू आते ही अपने माना को रिलीज करता है जिसके वजह से चाहे इन उल्टी करने के कगार पर आ जाती है और घुटने के बल गिर जाती है। हंटर माँ उस पर अटैक कर नहीं जाता है पर उसे महसूस होता है कि वो मर गया है। फिर बेरू एंड क्वीन के बॉडी को खा के गुस्से में चाहे के पीछे आता है और एक ही फ्लिक में उसे अधमरा कर देता है। हंटर माँ अटैक करने जाता है लेकिन एक पल में ही बेरू शील्ड के साथ उसके दोनों हाथ को उखाड़ लेता है। देन एक एक करके बेरू बैक चोई और लिम को अधमरा कर देता है बट बेरू पीछे मुड़ के देखता है कि हंटर माँ रिकवर हो जाता है और बेरू फिर से उसे पटक पटक के अधमरा कर देता है। बिंगो कैमोफ्लेज की वजह से सेफ तो होता है लेकिन कैमोफ्लेज के बावजूद बेरू उसे ट्रेस करके उसे मार देता है और उसके सर को तुरंत ही खा जाता है और इसके वजह से उसे ह्यूमन नॉलेज भी मिल जाता है। बैक अपने दोस्त के डेथ को देख के अपना होश खो देता है और बेरू पे अटैक कर देता है पर बेरू उसे पावरलेस करके बोलता है कि तुम्हें मार के कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा किंग कहाँ है। ये बोलते हुए बेरू को महसूस होता है कि नेस्ट के बाहर कोई और पावरफुल इंसान है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर गोतो और उसकी टीम अपने हंटर्स का हाल जान रहे थे लेकिन जब वो के डेड बॉडी के पास आ जाते हैं अचानक बेरू उन पर अटैक कर देता है। गोतो बच तो जाता है लेकिन एक और हंटर मर जाता है। बेरू उससे पूछता है कि क्या ही तुम किंग हो। गोतो हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं ही किंग हूँ। ये सुन के बेरू अपने खतरनाक मैजिक पावर को रिलीज करता है और एक ही पल में गोतो को भी मार देता है। दूसरी तरफ नेस्ट के अंदर हजारों एंट्स घुस चुकी थी और हंटर्स भी अब पावरलेस हो चुके थे। चोई जैसे तैसे करके अपने फायर पावर से होल्ड बैक कर रहा होता है और बैक को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं पर तभी उनके शैडो से शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और एंड आर्मी को वहीं पर रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन वो खुद बैटलफील्ड पे आने का फैसला कर लेता है और वो कमांड करता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब।